बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज हम एक ऐसे गहरे और रहस्यमयी आध्यात्मिक विषय को समझने जा रहे हैं जो केवल सुनने से नहीं बल्कि अनुभव करने से ही वास्तव में जाना जा सकता है। अक्सर हम सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन भीतर की यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कैसे आगे बढ़ती है, यह समझना बहुत आवश्यक है। यह मार्ग बाहरी दिखावे का नहीं बल्कि अपने ही अंदर उतरने का है, जहाँ मन, सूरत और शब्द का वास्तविक मेल होता है। अगर हम सच्चे मन से इस साधना को अपनाएं तो धीरे धीरे हमारे भीतर वह परिवर्तन आने लगता है जो हमें प्रभु के और करीब ले जाता है। इसलिए संगत जी, आज हम इस पूरी साधना को सरल और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे ताकि हम इसे अपने जीवन में उतार सकें और सच्चा लाभ प्राप्त कर सकें। संगत जी, जब हम ध्यान और भजन सुमिरन की गहराई में उतरते हैं तो एक बहुत ही सूक्ष्म और दिव्य अनुभव सामने आता है। वह है हमारी सूरत, चेतना और मन का एक शब्द पर टिकना। यह सूरत किसी समय या काल की सीमा में बंधी नहीं होती, यह तो अनंत और असीम है। जब साधक सच्चे मन से ध्यान में बैठता है तो भीतर एक निरंतर ध्वनि सुनाई देने लगती है, जिसे हम अनहद नाद कहते हैं। एक ऐसी ध्वनि जो बिना किसी बाहरी टकराव के अपने आप गूंजती रहती है। लेकिन संगत जी, यहाँ सबसे बड़ी चुनौती मन की है। मन की गति इतनी तेज होती है कि वह एक क्षण में ही इधर उधर भटक जाता है और इसी कारण साधक को उसे स्थिर रखना कठिन लगता है। यदि यह मन सच में हमारे साथ टिक जाए तो संत महात्मा कहते हैं कि हम बहुत ही कम समय, लगभग 1.25 घंटे में उच्चतम धाम सतलोक तक पहुंच सकते हैं। साधना के दौरान अलग अलग ऊर्जा केंद्रों, चक्रों पर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे नाभि केंद्र पर विशेष कंपन और नाद का अनुभव होता है। यह सब संकेत हैं कि साधक की अंतर यात्रा आगे बढ़ रही है। इसलिए संगत जी, निरंतर अभ्यास, गुरु कृपा और धैर्य के साथ जब सूरत और मन दोनों एक शब्द में लीन हो जाते हैं, तभी वास्तविक आत्मिक उन्नति का मार्ग खुलता है। संगत जी, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें और यदि आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। संगत जी, अब हम उस अत्यंत सूक्ष्म और दिव्य अनुभव की ओर ध्यान ले चलते हैं जिसे अनहद नाद कहा जाता है। जब साधक सच्चे मन से भजन, सुमिरन और ध्यान में बैठता है तो धीरे धीरे उसे भीतर एक बहुत ही कोमल, मधुर और महीन सी ध्वनि सुनाई देने लगती है, जैसे कोई झीनी झीनी सी गूंज हो। यह ध्वनि केवल एक अनुभव नहीं है बल्कि हमारी आत्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। लेकिन संगत जी, केवल इस ध्वनि को सुन लेना ही अंत नहीं है, बल्कि असली साधना तो यह है कि हम इस ध्वनि में और गहराई तक उतरें, इसे समझें और इसके साथ अपने ध्यान को जोड़ें। जैसे जैसे हम इस आंतरिक नाद पर टिकते हैं, हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और सूरत भीतर की ओर खींचने लगती है। इसके लिए सबसे आवश्यक है एकाग्रता। एकाग्र चित्त के बिना न तो यह ध्वनि स्पष्ट होती है और न ही हम इसमें आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए संगत जी, हमें अपने मन को इधर उधर भटकने से रोककर प्रेम और धैर्य के साथ इस अनहद नाद में लीन होना है। तभी हमारी साधना सच्चे अर्थों में आगे बढ़ेगी। संगत जी, साधना के इस मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे चित्त की एकाग्रता की होती है। जब तक हमारा मन इधर उधर भटकता रहेगा, तब तक हम भीतर की उस दिव्य ध्वनि, अनहद नाद को स्थिर होकर नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपनी समस्त मानसिक ऊर्जा, अपनी मनोवृत्तियों को समेटकर उस आंतरिक शब्द पर केंद्रित करें। हमारे चित्त के भीतर जो सजगता और चेतना विद्यमान है, वही हमारी सूरत है। और जब यह सूरत जागरूक होकर मन के साथ तालमेल में आ जाती है, तब साधक को अनहद नाद स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगता है। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हमारा मन स्थिर नहीं रहता। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान में बैठते हैं,
कुछ क्षणों के लिए वह मधुर ध्वनि सुनाई देती भी है, लेकिन अगले ही पल मन किसी साधारण सी बात में उलझ जाता है। जैसे अचानक याद आ जाता है कि किसी ने चाय के लिए कहा था, या कोई और घरेलू काम मन में आ जाता है। यही मन की चंचलता है जो साधक को भीतर टिकने नहीं देती। इसलिए हमें धैर्य, अभ्यास और गुरु कृपा के सहारे बार बार अपने मन को वापस उसी आंतरिक ध्वनि पर लाना है। जब मन और सूरत का यह मेल स्थिर हो जाता है, तभी हमारी साधना में गहराई आती है और हम उस परम शांति और आनंद का अनुभव कर पाते हैं। संगत जी, इस मार्ग पर चलते हुए हमें सबसे पहले अपने मन की वास्तविकता को समझना बहुत आवश्यक है। मन स्वभाव से अत्यंत चंचल है। यह एक पल भी स्थिर नहीं रहता। चाहे साधक त्रिकुटी या भ्रिकुटी जैसे ऊंचे आध्यात्मिक केंद्रों पर ध्यान लगाने का प्रयास करे, फिर भी मन को पूरी तरह वश में करना आसान नहीं होता। इसकी गति इतनी तीव्र है कि एक क्षण में यह हमें भीतर से बाहर और बाहर से भीतर ले जाता है। संगत जी, यदि यही मन हमारे साथ सहयोग करने लगे, यदि यह हमारे नियंत्रण में आ जाए, तो आत्मिक उन्नति और मुक्ति की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। संत महापुरुषों ने इस अवस्था का वर्णन करते हुए कहा है कि जब साधक उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो उसके हृदय रूपी दर्पण में प्रियतम प्रभु की छवि सदा विद्यमान रहती है। जैसे ही वह भीतर झांकता है, उसे तुरंत अपने प्रभु के दर्शन होने लगते हैं। कोई प्रतीक्षा नहीं, कोई दूरी नहीं। लेकिन संगत जी, ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले संत बहुत दुर्लभ होते हैं। वे सामान्य रूप से संसार के दिखावे, वेशभूषा या प्रचार प्रसार में नहीं मिलते। अक्सर जो लोग बाहरी रूप से उपदेश देते या धर्म का प्रचार करते दिखते हैं, वे आवश्यक नहीं कि उस परम अवस्था को प्राप्त कर चुके हों। सच्चे संत तो भीतर से जुड़े होते हैं, शांत, सरल और गहरे अनुभव में स्थित होते हैं, और वही हमें सच्चे मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ऐसे सच्चे संत की खोज करनी चाहिए जो हमें वास्तव में ईश्वर के साक्षात्कार तक पहुंचा सकें। केवल सत्संग सुन लेना, बातें समझ लेना या ज्ञान इकट्ठा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करते, तब तक मंजिल नहीं मिलती। सच्चा मार्ग वही है जहां हमें केवल शब्दों में नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव में प्रभु का एहसास हो। इसलिए संगत जी, हमें ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो हमें भीतर ले जाकर उस परम सत्य से मिला सके, न कि केवल बाहरी उपदेशों में उलझाए रखे। इसके साथ ही एक और बात बहुत ध्यान देने योग्य है। ध्यान के दौरान साधक को अलग अलग प्रकार की आंतरिक ध्वनियां सुनाई देती हैं। जैसे जैसे सुरत शरीर के विभिन्न केंद्रों से ऊपर उठती है, ये ध्वनियां भी बदलती जाती हैं। उदाहरण के लिए, नाभि केंद्र के पास एक अलग प्रकार की ध्वनि अनुभव होती है और ऊपर जाते जाते यह ध्वनि और सूक्ष्म व मधुर होती जाती है। लेकिन संगत जी, हमें इन ध्वनियों में उलझना नहीं है। ये केवल मार्ग के संकेत हैं, मंजिल नहीं। जब साधक को किसी विशेष दिव्य झांकी या ध्वनि का अनुभव होने लगे, तो उसे उसी में स्थिर रहना चाहिए। बार बार ध्यान को वहीं टिकाना चाहिए। बार बार बदलती ध्वनियों या अनुभवों के पीछे भागने से मन और अधिक चंचल हो जाता है और साधना में रुकावट आती है। हमारा लक्ष्य अनहद नाद तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी आगे बढ़कर उस मूलसार तक पहुंचना है जहां शब्द अपनी सबसे शुद्ध और परम अवस्था में होता है और वहीं प्रभु का साक्षात अनुभव होता है। इसलिए संगत जी, धैर्य, अभ्यास और एकाग्रता के साथ हमें अपनी सूरत को उसी अंतिम सत्य की ओर स्थिर रखना है। तभी हमारी आत्मिक यात्रा सफल होगी। संगत जी, एक बहुत गहरी और समझने योग्य बात यह है कि चाहे साधक इन आंतरिक ध्वनियों को पहचान ले, उन्हें सुन ले या उनका जाप भी करने लगे, फिर भी केवल इसी स्तर पर रहकर मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती। जब तक हम इस स्थूल शरीर और उसकी सीमाओं से ऊपर नहीं उठते, तब तक सच्ची मुक्ति नहीं मिलती। अनहद नाद एक महत्वपूर्ण द्वार है, एक सीमा रेखा है, लेकिन यह अंतिम मंजिल नहीं है। असली प्रगति तो तब शुरू होती है जब हमारी सूरत और मन पूरी तरह एक होकर उस शब्द के सार में लीन हो जाते हैं। संगत जी,
जब मन और सूरत का यह मिलन होता है तब साधक धीरे धीरे समय, काल और स्थान, देश की सीमाओं से ऊपर उठने लगता है। जो बंधन हमें इस संसार में जकड़े हुए हैं वे ढीले पड़ने लगते हैं। उस अवस्था में साधक केवल ध्वनि नहीं सुनता बल्कि स्वयं उस दिव्य शब्द में विलीन होने लगता है। यही वह अवस्था है जहाँ भेद मिटने लगता है। साधक और साध्य एक हो जाते हैं। इसलिए हमें केवल अनुभवों में रुकना नहीं है बल्कि उन अनुभवों के पार जाकर उनके मूल तक पहुंचना है। अनहद नाद को पार करके जब हम शब्द के वास्तविक सार में प्रवेश करते हैं तभी सच्ची आत्मिक उन्नति होती है और वही हमें प्रभु से एकरूप कर देती है। यही इस साधना का अंतिम उद्देश्य है और उसी दिशा में हमें अपनी सूरत को प्रेम, धैर्य और गुरु कृपा के साथ आगे बढ़ाते रहना है। संगत जी, इस साधना की सबसे महत्वपूर्ण विधि यही है कि हम बार बार अपनी सूरत को उस आंतरिक श्रुति, उस दिव्य ध्वनि पर टिकाने का अभ्यास करें और धीरे धीरे अपने मन को भी उसी के साथ जोड़ दें। यह जुड़ना ही असली साधना है, जब मन और सूरत दोनों मिलकर उस शब्द में स्थिर हो जाते हैं, तभी भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है। जो मंत्र या नाम हमें ध्यान में दिया जाता है वह किसी समय या काल से बंधा हुआ नहीं है, बल्कि वह शाश्वत है, सदा रहने वाला है। इसीलिए संगत जी, हमें भी अपने अभ्यास को निरंतर और स्थिर बनाना होगा। शुरुआत में साधक को यह सीखना होता है कि भजन सुमिरन सही तरीके से कैसे किया जाए। यह कोई एक दिन का कार्य नहीं है, बल्कि रोजाना अभ्यास से ही इसमें पकड़ बनती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा समय निकालकर अपनी सूरत को एकाग्र करना, उसे बार बार उसी ध्वनि पर लाना, यही हमारी प्रगति की कुंजी है। और संगत जी, एक और महत्वपूर्ण बात, इस मार्ग में अत्यधिक कठोर नियमों से डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की सामान्य शुद्धता ही पर्याप्त है। ब्रह्मचर्य जैसे कठिन नियम सभी के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन हाँ, यदि हम अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 4 से 7 बजे के बीच में ध्यान करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। उस समय वातावरण शांत होता है, मन भी अपेक्षाकृत स्थिर होता है और भीतर की ध्वनि को सुनना आसान हो जाता है। इसलिए संगत जी, यदि हम नियमित अभ्यास, सच्चे भाव और सही समय का ध्यान रखें तो यह साधना हमें अवश्य ही भीतर की उस दिव्य अनुभूति तक पहुंचा देगी जहां आत्मा को सच्ची शांति और आनंद मिलता है। संगत जी, साधना में एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली अभ्यास यह है कि हम अपनी सूरत को बार बार सहज रूप से अपनी सांसों के साथ जोड़ते रहें। यह प्रक्रिया किसी दबाव या जोर जबरदस्ती से नहीं होनी चाहिए, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक और सहज होनी चाहिए। जब हम बिना किसी तनाव के अपनी सूरत को सांसों के साथ जोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान स्थूल से सूक्ष्म और सीमित से असीम की ओर बढ़ने लगता है। यही वह मार्ग है जो हमें भीतर की गहराइयों में ले जाता है। संगत जी, इस मार्ग पर हमारी प्रगति पूरी तरह हमारे प्रेम, लगन और एकाग्रता पर निर्भर करती है। गुरु हमें सही दिशा दिखाते हैं, ज्ञान देते हैं और शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करते हैं, लेकिन उसके बाद साधक को स्वयं अपने विवेक और निरंतर अभ्यास के बल पर आगे बढ़ना होता है। गुरु कृपा के साथ साथ हमारा स्वयं का प्रयास भी उतना ही आवश्यक है। यह आध्यात्मिक यात्रा किसी एक दिन का अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक शोध, रिसर्च की तरह है, जहां हर दिन हमें अभ्यास करना होता है, अपने अनुभवों को समझना होता है और धीरे धीरे भीतर की सच्चाई को पहचानना होता है। जितनी नियमितता, धैर्य और समर्पण हम इसमें लाते हैं, उतनी ही गहराई से हमें उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए संगत जी, इस मार्ग पर निरंतरता बनाए रखना, प्रेम पूर्वक अभ्यास करना और अपने भीतर के विवेक को जागृत रखना ही हमें उस परम सत्य के करीब ले जाता है। संगत जी, जब साधक नियमितता, श्रद्धा और प्रेम के साथ अपनी साधना करता रहता है तो धीरे धीरे प्रभु कृपा अपने आप प्रकट होने लगती है और उसके मार्ग को सहज बना देती है। यह कृपा ही वह शक्ति है जो हमें भीतर आगे बढ़ने का सहारा देती है। इसलिए यदि आपको ध्यान के दौरान कोई सूक्ष्म सी ध्वनि भी सुनाई देती है तो
तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह एक शुभ संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें बस अपनी सूरत को बार बार उसी ध्वनि पर टिकाने का अभ्यास करते रहना है। संगत जी, हमारे शरीर में जो विभिन्न केंद्र चक्र हैं, उनसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। जब साधक मंत्र और ध्यान में गहराई से उतरता है तो ये सभी ध्वनियाँ धीरे धीरे एक में विलीन होने लगती हैं। यह अनुभव साधक को भीतर की एकता की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानी भी है। हमें केवल इन ध्वनियों को सुनने में ही अटक नहीं जाना है। यदि हम केवल ध्वनियों के अनुभव में ही उलझे रह गए और अपनी भक्ति, एकाग्रता और समर्पण को आगे नहीं बढ़ाया, तो हमारी साधना वहीं रुक सकती है। इसीलिए संगत जी, हमें इन अनुभवों को मार्ग का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहना है। हमारा लक्ष्य केवल सुनना नहीं, बल्कि उस दिव्य शब्द में लीन होना है, उसी में समा जाना है। जब हम प्रेम, धैर्य और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु कृपा हमें उस अंतिम सत्य तक अवश्य पहुंचाती है, जहां आत्मा को सच्ची मुक्ति और अनंत शांति प्राप्त होती है। संगत जी, जब साधक एक सोहम जैसे पवित्र मंत्र का सच्चे भाव से जाप करता है, तो धीरे धीरे भीतर उत्पन्न होने वाली विभिन्न ध्वनियाँ एक मधुर और सामंजस्यपूर्ण अनुभव में बदलने लगती हैं। यह मंत्र साधक की सूरत को बिखरने से रोककर उसे एक दिशा में एकत्रित करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है। हमें किसी एक विशेष ध्वनि में ही अटक नहीं जाना चाहिए। यदि हम किसी एक अनुभव को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक यात्रा वहीं रुक सकती है। सच्चा ध्यान वही है जहां हम अपनी सूरत को समेटकर स्थिरता के साथ एक बिंदु पर टिकाते हैं और धीरे धीरे भीतर गहराई में उतरते जाते हैं। संगत जी, जैसे जैसे साधक इस अभ्यास में आगे बढ़ता है, उसे अद्भुत और दिव्य अनुभव होने लगते हैं। भीतर की चेतना में ऐसे दृश्य प्रकट होते हैं जो इस भौतिक संसार से परे हैं, जैसे कैलाश पर्वत की झांकी, मानसरोवर सरोवर का दिव्य सौंदर्य और संत महापुरुषों के दर्शन। ये अनुभव आंखों से देखे जाने वाले नहीं होते, बल्कि यह भीतर की चेतना में प्रकट होने वाली दिव्य ज्योति और प्रकाश के दर्शन होते हैं। लेकिन संगत जी, इन अनुभवों को भी अंतिम मंजिल नहीं मानना चाहिए। ये मार्ग के संकेत हैं जो हमें प्रेरित करते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें इनसे मोहित होकर रुकना नहीं है, बल्कि अपनी सूरत को और अधिक स्थिर करके उस परम प्रकाश और शब्द में लीन होना है। जब साधक निरंतर अभ्यास, समर्पण और गुरु कृपा के सहारे आगे बढ़ता है, तब वह उस अवस्था तक पहुंचता है जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश होता है और वहीं आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। संगत जी, इस आध्यात्मिक मार्ग पर केवल सत्संग सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक हम स्वयं अभ्यास नहीं करते, तब तक सच्ची प्रगति संभव नहीं होती। इसलिए सबसे पहला कदम है अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता लाना। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके शुद्ध होकर सूर्योदय से पहले कम से कम 1 घंटे ध्यान में बैठें। यह समय बहुत पवित्र और प्रभावशाली होता है, जब वातावरण शांत होता है और मन भी अपेक्षाकृत स्थिर रहता है, जिससे साधना गहराई से हो पाती है। संगत जी, ध्यान के लिए शरीर की शुद्धता और खाली पेट होना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे मन और शरीर दोनों हल्के और सहज रहते हैं और ध्यान में बाधाएं कम आती हैं। जब हम रोजाना इस नियम और अनुशासन के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे यह अभ्यास हमारी आदत बन जाता है और हमारी सूरत भीतर की ओर खींचने लगती है। यही नियमितता और समर्पण आगे चलकर ऊंचे आध्यात्मिक अनुभवों की नींव बनते हैं। बिना अभ्यास के केवल सुनने से ज्ञान तो मिल सकता है, लेकिन अनुभव नहीं। इसलिए संगत जी, यदि हम सच्चे मन से इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें रोजाना समय निकालकर पूरी लगन और प्रेम के साथ भजन, सुमिरन और ध्यान करना होगा। तभी हमारी आत्मिक यात्रा सफल और सार्थक बन पाएगी। संगत जी, अंत में बस यही समझना है कि यह मार्ग सुनने का नहीं, बल्कि करने का मार्ग है।
जितनी सच्चाई, प्रेम और नियमितता हम अपनी साधना में लाते हैं, उतनी ही जल्दी हमें उसके फल मिलने लगते हैं। गुरु हमें रास्ता दिखाते हैं, कृपा करते हैं, लेकिन चलना हमें स्वयं ही पड़ता है। इसीलिए हर दिन थोड़ा समय निकालकर पूरे समर्पण के साथ भजन, सुमिरन और ध्यान में बैठें। मन को बार बार भीतर की ओर लाएं और धैर्य रखें। धीरे धीरे वही अभ्यास हमारी आदत बनेगा और वही आदत हमें उस अवस्था तक ले जाएगी जहां आत्मा को सच्ची शांति, आनंद और प्रभु का मिलन प्राप्त होता है। संगत जी, अगर आपको यह संदेश हृदय को छू गया हो और आपको लगा हो कि इससे आपकी साधना में कुछ स्पष्टता और प्रेरणा मिली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इस सच्चे मार्ग से जुड़ सकें। अगर आप हमारे चैनल भजन मार्गम पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही रूहानी और ज्ञान से भरी बातें आप तक लगातार पहुंचती रहें। अंत में संगत जी, कुछ क्षण के लिए शांत बैठें। आंखों के बीच उस केंद्र पर प्रेम से नाम का सुमिरन करें। सुनना धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने दें और सरलता, विनम्रता और शुक्राने के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ने दें। आपका यह समय, आपका विश्वास और आपकी उपस्थिति अत्यंत मूल्यवान है। यही अरदास है कि आपका मार्ग सदा प्रकाशमय रहे, मन हल्का और शांत बना रहे और गुरु की कृपा हर पल आपके साथ बनी रहे। राधा स्वामी जी।